नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। कल भी मैंने आपको एक मॉक टेस्ट करवाया था। फुल लेंथ का टेस्ट होगा आज भी। 140 से 150 के करीब में सवाल होंगे जिसको आपको हल करना है। एक एक सवाल को और आंसर निकाल कर एक सादा पेज रखा कीजिए, उस पर नोट डाउन कीजिए कि पहला का आंसर ए होगा या बी होगा या सी होगा। और उसके बाद जब मैं आंसर सही बताता हूँ तो उसको सही या गलत आप कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग 1/3 ही रखिएगा क्योंकि 4 ही ऑप्शन है इसमें, इसलिए उसी हिसाब से कीजिएगा। कितने आपके मार्क्स आते हैं? 95 है कट ऑफ। 95 से प्लस लाएंगे तभी आप समझिएगा कि आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं। अगर 95 से कम आ रहा है इसका कतई मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है। टेस्ट पेपर का बीपीएससी के पेपर से कोई लेना देना खास तौर से होता नहीं है। इतना स्पष्टीकरण से कोई भी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद नहीं पता होता है। टेस्ट पेपर का और बीपीएससी में जो पेपर आता है उसका कोई लेना देना नहीं होता है। 10% बस मैच करता है। टेस्ट पेपर हमेशा जो बनाए जाते हैं वो इधर उधर से सवाल को लेकर बनाया जाता है ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके। बीपीएससी में इस तरह का पेपर आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल ही अलग पेपर आ सकता है और इससे आसान भी आ सकता है, इससे कठिन भी आ सकता है। आपको किस पर फोकस करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर फोकस करना है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। घबराना नहीं है। एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए, शिद्दत के साथ सॉल्व कीजिए, आपका आंसर ज़रूर निकलेगा। और आंसर निकालने के बाद उसको नोट डाउन कीजिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने पर जोर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। ओके। और ये हमारा नया चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, इसको भी सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर कल मैं वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एक नई घटना हुई है। सीएजी का एक डिटेल रिपोर्ट आया है तो कैग वगैरह के बारे में मैं डिटेल बता दूंगा, जहां से आपके पीटी मेंस में भी सवाल आ सकते हैं। तो इस पर एक एनालिसिस वीडियो कल अपलोड होगा, उसको भी ध्यान से देखना है। ओके। आज ही अपलोड हो सकता है दोपहर तक मैं आज ही अपलोड कर दूं, उसको ज़रूर देखिएगा। ओके। चलिए आप आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आसान है कि हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे छोड़ दें। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था। बताइए इसमें से आंसर, एक बार खुद से भी लगाइए, मैं तो बताऊंगा ही। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कहा था सरदार पटेल जी ने। इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके। और डायरेक्ट एक्शन डे जब बनाया गया था 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाई थी मुस्लिम लीग के नेताओं ने। और दरअसल में सीधी कार्रवाई दिवस क्या था? डायरेक्ट एक्शन। जो नॉन मुस्लिम है उन सभी को मार दो। सीधी सी सामान्य भाषा में समझिए, यही डायरेक्ट एक्शन था इसका मतलब। तो इसी के बाद सरदार पटेल जी ने ये कहा था। निम्न से बिहार के किस क्षेत्र में नोनिया विद्रोह हुआ था? कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, बाकी आपने पढ़ा तो होगा ही। नोनिया विद्रोह कहीं से कान में भी आवाज़ तो आई ही होगी कि भाई नोनिया विद्रोह क्या होता है क्या नहीं। देखिए इसमें से क्या लिखा हुआ है कि बिहार के तिरहुत, उसके बाद से सारण, पूर्णिया और हाजीपुर में ये विद्रोह हुआ था। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नोनिया विद्रोह, इसका मुख्य कारण था सोडा उत्पादन का उचित मूल्य उत्पादकों को नहीं मिल पा रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा दूसरे का। 1905 बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न से किसने की थी? तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और 21वां अधिवेशन 1905 बनारस में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले साहब ने की थी। इसे बंग भंग की निंदा की गई थी और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चौथे सवाल पर चलते हैं हम लोग कि किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी ने नया तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा की प्रस्ताव पढ़ा था? स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा था। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को। चौथे का आंसर सी हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर कब चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर, बताइए इसमें से कौन सा होगा आंसर? एक बार निकालने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए। कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद सारे के सारे नेताओं को कैद कर दिया गया था और स्वतः स्फूर्त आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ याद आया कहानी कुछ? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ओके। 5 का आंसर ए हो जाएगा। छठा है कि मजमून शाह और चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था? वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सवाल, हल कीजिए बंधुओं। छठे का आंसर क्या हो जाएगा? फकीर विद्रोह। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए 1776-77 में घुमक्कर मुस्लिम फकीरों द्वारा किया गया था ये। और इसके प्रमुख नेता मजमून शाह चिराग अली थे। इस विद्रोह का प्रमुख कारण जमींदार और कृषकों से अत्यधिक लगान की वसूली था। निम्न से किन क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सज़ा हुई थी? फांसी की सज़ा काकोरी ट्रेन डकैती में, बताइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डकैती डाला था इन लोगों ने और क्या किया था? लूट लिया था पूरे ट्रेन को। ट्रेन को नहीं, ट्रेन में जो खजाना जा रहा था उसको लूट लिया था इन लोगों ने। अगला है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को किस अधिनियम के माध्यम से शामिल किया गया था? तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? 1833 अधिनियम के बाद शामिल किया गया था और मैकाले को पहली बार विधि सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। तो 8 के आंसर क्या हो जाएगा? 8 के आंसर हो जाएगा 1833 का एक्ट।
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? 9 का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। बक्सर युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के दौरान, देखिए पलासी बक्सर में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान में रखिए। पलासी और बक्सर दोनों ही हुए हैं, महत्वपूर्ण युद्ध हैं भारत की दशा और दिशा तय करने वाले युद्ध हैं। बताइए बंगाल का नेता कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र, जो पलासी के बाद जो मीर जाफ़र बना था तो वही मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र हटा, फिर मीर कासिम आया, फिर मीर कासिम को हटाया, फिर मीर जाफ़र को लाया गया। तो 1763 से 1765 तक रहा था और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई है। अगले सवाल पर चलें। क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से किया है। बहुत दिनों तक ये लगातार अध्यक्ष रहे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबको जेल बंद कर दिया गया, तो ये बाहर थे तो इन्हीं की अध्यक्षता करनी पड़ी। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद जी। अबुल कलाम आज़ाद जी थे। क्रिप्स मिशन तथा लॉर्ड वेवेल दोनों से बात करने वाले व्यक्ति थे। 1940 से 46 तक ये अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के। कब से कब तक? 40 से 46 तक लगातार रहे थे। पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था? 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर बताइए। 20 अगस्त 1932, 22 अगस्त 1932, 20 सितंबर 1932। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 सितंबर 1932। किनके बीच में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी, इनके बीच में हुआ था ये। और गांधी जी द्वारा जेल में किए गए उपवास को समाप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी जो गए और उन्होंने साइन किया। और जो मैकडोनाल्ड कमीशन था ना, मैकडोनाल्ड कमीशन क्या था? वो बोल रहा था कि SC ST जो है वो हिंदू धर्म के हिस्सा नहीं है, उनको हम अलग से सीटों का आरक्षण देंगे और सांप्रदायिक आरक्षण उनको भी शामिल करेंगे। और डॉक्टर अंबेडकर इसके समर्थक थे। फिर बाद में गांधी समझौता के बाद उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो इसी कारण से गांधी जी और अंबेडकर जी में समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी ने बोला था कि हम दलितों को सीट भी देंगे, सब कुछ रिजर्वेशन भी देंगे, लेकिन आप इस जिद से हट जाइए। तो वो हट गए थे। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई सा भी नहीं। 24 सितंबर 1932। किस किस ने मारा था? बी आंसर बताइए ज़रा मुझे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? फारसी, उर्दू, अरबी। मैंने बताया था इस चीज़ को कुछ दिन पहले ही कि ये जो तुजुक ए बाबरी है ये किस भाषा में लिखी गई है, मैंने बताया था। उपयुक्त में से कोई नहीं, तुर्की भाषा में लिखी गई है ये। विजयनगर किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर के शासक ने। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बुक्का प्रथम ने भेजा था, बुक्का प्रथम। निम्न से किसने बारहमासा की रचना की है? बारहमासा की रचना की है, बताइए आंसर। बहुत सारे लोग गलती करेंगे। 15 का आंसर क्या हो जाएगा? बारहमासा की रचना किसने की है? तो मलिक मोहम्मद जैसी ने की है। बारहमासा पद्मावत का ही एक भाग है। किसका भाग है? पद्मावत का ही एक भाग है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है इन्होंने रचना किया है। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम, मलिक मोहम्मद जैसी की अन्य रचनाएँ हैं। मुगल प्रशासन ने मुहतसिब नामक अधिकारी किस कार्य से संबंधित था? मुझे पता था हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे आज। 16 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? पत्र व्यवहार विभाग, विदेश विभाग, लोक आचरण विभाग। उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई ऑप्शन में डाल देता हूँ, उपयुक्त में से कोई नहीं। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? लोक आचरण विभाग। 16 का आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन जहांगीर के काल के चित्रकारी में शामिल नहीं था? ये पूछा गया है। अब्दुल हसन, अब्दुल समद, फारूक बेग और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। इसका आंसर बी हो जाएगा। मुगल चित्रकला की नींव अब्दुल समद ने हुमायूं के समय में रखी थी। मीर सैयद अली, अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारजिया, मोहम्मद नादिर, मनोहर, माधव और गोवर्धन जहांगीर के समय के 17 का आंसर बी हो जाएगा। 18 है कि किस सिख गुरु को जहांगीर के द्वारा फांसी पर चढ़ा दिया गया था? तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गुरु अर्जुन देव। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। एलोरा कैलाश मंदिर शैलीकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, इसलिए इसमें से कोई सा भी आंसर नहीं होगा। चोलों का अधीन ग्राम प्रशासन का वर्णन किस अभिलेख में है? बहुत बार मैंने बताया है। आप बताइए इसका आंसर क्या हो जाए? उड़ैयूर कई लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर होगा उत्तर मेरूर अभिलेख। 20 का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख के माध्यम से यह पता चला कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त के समय में हुन आक्रमण हो रहा था, उसने हुनों को पराजित किया है। ये किस स्तंभ लेख से पता चलता है? बताइए, कन्फ्यूजन हो रहा होगा। किस ऑप्शन में हो रहा है? ये चारों में हो रहा है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा?
भीतरी स्तंभ लेख, ये आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में स्थित है भीतरी स्तंभ लेख। कहाँ पर? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। और स्तंभ लेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। हुनों का भारत पर पहला आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय हुआ था, जिसमें वह स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। निम्न से किस इतिहासकार ने मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण में आर्थिक संकट को बताया है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा डी डी कौशाम्बी। डी डी कौशाम्बी मार्क्सवादी इतिहासकार हैं, तो इनको आर्थिक संकट, सामंतवाद, इनके अलावा पूरी दुनिया में कुछ दिखता ही नहीं है। मार्क्सवादी इतिहासकार है डी डी कौशाम्बी जी। और उर प्रसिद्ध हरिप्रसाद शास्त्री जो हैं, इन्होंने धार्मिक नीति को बताया है कि ब्राह्मण विरोधी थे मौर्य, इसलिए उनका पतन हो गया। ये तो और भी एक कदम आगे बढ़ गए। डी एन झा जो है, झा श्रीमाली की बुक आती प्राचीन भारत की, बहुत अच्छी बुक है। इन्होंने बताया कि कमजोर उत्तराधिकारी का कारण बताया। रोमिला थापर महोदया जो हैं, इन्होंने बताया है केंद्रीय प्रशासन और अधिकारी तंत्र का अप्रशिक्षित होना। रोमिला थापर जी की बुक है, बहुत अच्छी, जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है पढ़ सकते हैं। फॉल ऑफ मौर्य, मौर्यों का पतन, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनायन और महायान में विभाजित हो गया? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं। कौन किस में हुआ था? तो चतुर्थ में ये चीज़ हुआ था, चतुर्थ में हुआ था। ओके, चतुर्थ में हुआ था। ईसा के प्रथम शताब्दी, कुंडलग्राम, कश्मीर, वासुमित्र की अध्यक्षता में हुआ था ये, कनिष्क के समय में। निम्न से किस बौद्ध विहार की स्थापना पाल वंशी शासक धर्मपाल ने किया था? तो धर्मपाल ने किसका किया था बताइए? धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अनेक बौद्ध और विहार बनवाए उसने। विक्रमशिला भागलपुर, उसके बाद से सोमपुर वर्तमान बांग्लादेश में है, इन दोनों का निर्माण करवाया था। तो ए और बी दोनों ही हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। गुप्त काल में सामान्यतः, ये मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा, इसमें ए मारा होगा, खुशी खुशी मार के आ जाएंगे ऐसे एग्जाम में, वो सोमपुर को पढ़ेंगे भी नहीं। और इसीलिए आपको ऑप्शन ए में विक्रमशिला दिया हुआ है, ताकि आप विक्रमशिला मारें और आगे चले जाएं, खुश हो जाएं कि आपका एक सवाल सही, और जबकि आप क्या करके आए, एक निगेटिव लगा कर आ गए। तो चारों के चारों ऑप्शन पढ़ा कीजिए, आसान समझकर उछलना नहीं है, धैर्यपूर्वक सवालों को सॉल्व करना है। गुप्त काल में सामान्यतः भूमि राजस्व की दर कितनी थी? 25 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सामान्यतः प्राचीन भारत में यही रहा है, 1/6 रहा है। इसको ध्यान में रखिएगा, चाहे मौर्य हों चाहे गुप्त हों, सब जगह लगभग में मैं कह रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली, अगर 100 सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं प्राचीन भारत में, तो 80 में आंसर यही होता है, 1/6 ही रहा है लगभग में। 1/2 किसने कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। तो 1/6 हो जाएगा, उपज का छठा भाग हो जाएगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, अगले पर चलते हैं। निम्न से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि आदिवाराह की थी? आदिवाराह, और ये प्रशासक बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, और जो उत्तर प्रदेश में दादरी नामक जगह है, वहाँ पर इसकी मूर्ति भी लगाई है। मिहिर भोज नाम है इसका। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? मिहिर भोज। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किस निम्न से राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत में किस राजवंश का शासन था? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? एक बार ABC तीनों को ध्यान से पढ़िएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का शासन था, इसका आंसर बी हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था, जिस धनानंद को किसने हराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने। ओके, निम्न से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार एक भारतीय महिला अध्यक्ष को चुना? भारतीय महिला अध्यक्षा को चुना है, भारतीय महिला अध्यक्षा। कल भी ये सवाल आया था, आज भी ये सवाल आया है, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 28 का आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। सरोजनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन, ध्यान में रखिएगा। और 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्षा बनी थी, और ये 65वीं 66वीं में शायद पूछा गया है, देख लीजिएगा कहाँ पूछा गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना निम्न से किसने की थी? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? कवि बाणभट्ट। और कादम्बरी भी इन्हीं की है, कवि बाणभट्ट की है कादम्बरी। अशोक का अभिलेख निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख है? अशोक के अभिलेख में किसका उल्लेख है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? चोल, पांड्य और सत्यपुत्र तीनों का है, तो चोल और पांड्य यहाँ पर हो जाएगा। सत्यपुत्र यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो बी और सी यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। 1878 ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 31 का आंसर क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा आनंद मोहन बोस जी के द्वारा की गई थी, आनंद मोहन बोस। आचार्य केशव चंद्र सेन से मतभेद के कारण आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री द्वारा 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। सूर्यनाथ बनर्जी, बिपिन चंद्र पाल आदि इसके संस्था के सदस्य थे। बताइए अभी तक कितने सही हुए हैं आपके? भारत में किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, आसान सवाल है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लॉर्ड रिपन द्वारा 1882
1882 में स्थानीय स्वायत्त शासन की भारत में शुरुआत की थी। और इस स्वायत्त शासन 3 इकाइयाँ तालुक बोर्ड यानी कि ग्रामीण क्षेत्र, म्यूनसिपल बोर्ड और जिला बोर्ड में विभक्त किया गया था। तो कौन हो जाएगा? रिपन हो जाएगा। किस किस ने डफरिन मारा था जरा सामने बताइए मुझे। रिपन होगा इसका आंसर। कालक्रम के अनुसार कौन सी संधि सबसे बाद में की गई है? सबसे बाद में की गई है संधि, एक बार याद कीजिए और निकालिए इसका। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखिए पूना की संधि से गांधी अम्बेडकर जी से कंफ्यूज नहीं होना है, वो पूना समझौता है, पूना संधि है। बताइए क्या होगा? देखिए इसमें क्या हो जाएगा आंसर। पूना की संधि जो है ये कब हुआ था? ये 1817 ईस्वी में हुआ था, पेशवा के बीच में और अंग्रेजों के बीच में। ओके। और मंदसौर की संधि कब हुआ है? तो 1818 ईस्वी में हुआ है। 1818 ईस्वी में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है भाई? मंदसौर का। तो ये हुआ है आपका होलकर के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। और देवगांव की संधि किसके किसके बीच में हुई है? तो भोसले जो बरार के शासक थे और अंग्रेजों के बीच में 1803 ईस्वी में हुई है देवगांव की। तो सबसे बाद में कौन सा हो जाएगा? 1818 मंदसौर की संधि, मंदसौर की संधि हो जाएगा। विटले आयोग 1929 का संबंध निम्न से किस विषय से है? तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा? ये श्रम के लिए बनाया गया था विटले आयोग। 2-4 आयोग के नाम जरूर पढ़ के जाइएगा। सर्वप्रथम किस भारतीय ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से चुनाव लड़ा था? जीते कोई और थे, चुनाव कोई और लड़े थे सर्वप्रथम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 35 का आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने हैं वही सबसे पहले चुनाव लड़े थे, लेकिन वो हार गए थे। सदस्य बने थे अपने दादा भाई नरोजी जी। ओके। बिहार में गांधी जी द्वारा पहला स्कूल कहाँ पर स्थापित किया गया था भाई? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बहरावा लखनसेन गांव, बहरावा लखनसेन गांव में स्थापित किया गया था। ये स्कूल कहाँ पर है बिहार में? मुझे आइडिया सच में नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। एक बार सर्च कर लीजिएगा कि बिहार के किस जिला में है। गांधी से जुड़ा हुआ खोद कर फैक्ट ला रहा आजकल बीपीएससी, देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे भी ज़रा पता चले। निम्न से किसे आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है? तो ये तो पता होगा आपको। श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सर गणेश दत्त। बताइए 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। 1857 विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम टेलर। ये किसी ने गलत नहीं किया होगा। विलियम टेलर का नाम तो सबसे पहले लोग याद करके रख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय पटना का डिवीजनल कमिश्नर विलियम टेलर था। विलियम टेलर ने मई 1857 के मेरठ विद्रोह के काल से ही सतर्कतापूर्वक स्थिति का निरीक्षण किया और पटना की सुरक्षा हेतु ऐतिहासिक कदम उठाया था। 39 है कि 1835 में 1835 से पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था? 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा पटना में खोला गया था जिला स्कूल। और अगला क्या है कि लॉर्ड क्लाइव ने किस वर्ष बिहार और बंगाल के क्षेत्र में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया था? 40 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 1765 ईस्वी में। और जो हिस्ट्री के लिए मैम डिटेल वीडियो बना रही है आजकल 6-6, 7-7 मिनट का, उसको ज़रूर देखा कीजिए। हिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कहानी के जैसे आप याद कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कहानी के जैसे याद हो जाएगा। तो इसको ज़रूर देखा कीजिए। 1765 ईस्वी में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ओके। बक्सर युद्ध के बाद अगला है कि क्रिस्टल संरचना को जानने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? अभी तक देखिए हिस्ट्री का समाप्त हो गया। बताइए कितने सही हुए हैं आपके हिस्ट्री में से। अगला है क्रिस्टल संरचना जानने के लिए निम्न से किसका प्रयोग किया जाता है? 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी एक्सरे किरणों का प्रयोग किया जाता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ये अवतल लेंस के जैसे व्यवहार करता है। अगले सवाल पर चलते हैं बंधुओं। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आता है तो उसका आकार क्या हो जाएगा? 43 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। 240 वोल्ट 100 मेगावाट का एक बल्ब 120 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा हुआ है, क्या अनुमान लगाया जा सकता है? 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बल्ब जलेगा लेकिन मंद रोशनी के साथ जलेगा। ओके, बी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं कि अश्रु गैस टीयर गैस का प्रयोग होता है, टीयर गैस में प्रयोग होता है, किस चीज़ को मिलाकर टीयर गैस बनता है? तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया का उपयोग किया जाता है। अश्रु गैस में अमोनिया का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए होता है। इससे मानव आँख में संपर्क करने के बाद जलन होती है और आंसू निकलते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। प्रतिदीप्त नली में सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? प्रतिदीप्त नली के बारे में तो इसका आंसर हो जाएगा पारावास्प और आर्गन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, ये इतना खराब हिंदी लिखा है। निम्न से सबसे भारी धातु कौन सा है? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए यूरेनियम। अगले सवाल पर चलते हैं कि जलीय तनाव निर्भर करता है किस चीज़ पर? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? ये तापमान पर निर्भर करता है। तापमान का थर्मोडायनेमिक पैमाना किसके द्वारा किया गया था? तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा? ये किया गया था केल्विन के द्वारा। छाया की लंबाई सबसे अधिक होती है जब क्या होता है? 50 का आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का स्रोत, वस्तु और एक दूसरे के लंबवत होते हैं
तभी जो है वो सबसे लंबी छाया की लंबाई होगी। ओके, अगला है आपका कि DAP कितने प्रतिशत फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है DAP में। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा C 46% P2O5 और 18% नाइट्रोजन। निम्न से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? नाइक्रोम है इसमें से। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? 53 का आंसर क्या हो जाएगा? इनको होता है आपका A मरासमस। रेनिन होता है। 54 का आंसर क्या हो जाएगा? हार्मोन और एंजाइम दोनों ही होता है रेनिन। निम्न से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? एक चीज़ और मैं रेनिन के बारे में बता देता हूँ। रेनिन अमाशय की कोशिकाओं द्वारा स्रावित केवल शिशुओं में उत्पन्न होने वाला एंजाइम है जो दूध को जमाने में मदद करता है। और रेनिन किडनी द्वारा भी स्रावित होता है जो एक हार्मोन है, इसलिए रेनिन एक हार्मोन और एंजाइम दोनों के रूप में काम करता है। अगला है कि निम्न से किससे आयोडीन प्राप्त किया जाता है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? भूरा शैवाल से। ए आंसर हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर आपने सेल वगैरह पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर है प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी विटामिन ए से वर्णांधता, ये गलत दिया हुआ है। रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। वर्णांधता जो है ये एक आपका जेनेटिक बीमारी है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। प्रोटीन पाचन का प्रथम स्थान है। प्रोटीन कहाँ पर सबसे पहली बार पचना शुरू होता है? 58 का आंसर हो जाएगा सी अमाशय से। निम्न से कौन सा हार्मोन एस्ट्रॉयड है? तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। आज तो आपको साइंस के सवाल आसान मिले हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पूछा गया आपसे, उदाहरण पूछा गया। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि जो होता है यही उदाहरण होता है। निम्न से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? पंचायतों में 61 का आंसर क्या होगा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए 243 डी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अधीन संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? बताइए एक बार। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KN मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, BL मित्रा त्यागपत्र देने के बाद N माधवराव बने और DP खेतान जो मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी बने। ओके, निम्न से किस अधिनियम के कारण बर्मा भारत से अलग हो गया था? 63 का आंसर क्या हो जाएगा? 1935 अधिनियम भारत सरकार। राज्यसभा लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए वित्त विधेयक को अधिकतम कितनी अवधि के लिए विलंबित कर सकता है? केवल और केवल विलंबित कर सकता है। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धन विधेयक को राज्यसभा जो विलंबित कर सकती है। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए विधेयक को रोक सकती है। साधारण विधेयक की कोई समय सीमा नहीं होती है। धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। पॉलिटी का सवाल है, अब इसको सॉल्व कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या पूछा गया आपको अलग अलग राज्यों से। तो गुजरात में कितने होते हैं? तो गुजरात में 11 सदस्य होते हैं। कर्नाटक में कितने होते हैं? तो कर्नाटक में 12 सदस्य होते हैं। बिहार से कितने राज्यसभा के सदस्य होते हैं भाई? तो बिहार से 16 होते हैं। और आपके उड़ीसा से कितने होते हैं? तो उड़ीसा से 10 होते हैं। यूपी से सबसे ज़्यादा 31 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन पद की शपथ नहीं लेता है? 66 का आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर। संविधान किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार को मान्यता दी गई है? तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वयस्क मताधिकार को मान्यता कहाँ पर दी गई है? आर्टिकल 326 में 326 में वयस्क मताधिकार की बात की गई है कि संसद के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए अवयस्क मताधिकार का उपयोग किया जाएगा। ओके, शिक्षा जो शुरू में राज्य सूची का एक विषय था को समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कब किया गया? किस संशोधन के द्वारा किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। निम्न से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की? केंद्रीय स्तर पर, यानी कि 2 विधान बन गए, 2 सदन बन गए केंद्रीय स्तर पर। किस एक्ट के द्वारा? 69 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919। आरक्षित और हस्तांतरित विषय आपने सुना होगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। 70 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। लोक लेखा समिति जो है वो संसद को अपनी संसदीय समिति है और लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट पेश करती है लोक लेखा समिति। इसको ध्यान में रखिएगा। और इसके 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्राक्कलन समिति होती है, प्राक्कलन समिति। लोक लेखा जो होती है इसकी सहायक कौन होता है? तो कैग, CAG रिपोर्ट होता है। यही कल मैं आपको पढ़ाऊंगा और नए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत पहले राज्यसभा आयोग की स्थापना की गई थी। कब? 71 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में की गई थी।
अगले सवाल पर चलते हैं 72 नंबर पर, देखते हैं क्या है। संसद सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में विवादों का फैसला कौन करता है? संसद सदस्य की अयोग्यता के बारे में 72 के आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक कर सकता है, यानी कि नहीं, इसका आंसर होगा चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जी करते हैं अयोग्यता संबंधी विवादों का हल। इसका डी नहीं होगा, इसका सी होगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। वहीं पर अगर ये रहता कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो भी विवाद होते हैं उसको कौन देखता है, तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अगर कोई विवाद होता है तो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही उसको सुनवाई कर सकती है, और यहाँ पर चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति जी द्वारा इस विवाद का फैसला लिया जाता है। संविधान में संशोधन शुरू किया जा सकता है कहाँ से? राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों से। ए और बी दोनों ही होगा, ए और बी दोनों होगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओके, विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है कितनी? 74 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 40 होनी चाहिए कम से कम। संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है किसको? 75 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति महोदय को सौंपता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी बराबर होता है किसके? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? जीएनपी बराबर होता है एनएनपी एवं मूल्यह्रास के। इसका आंसर हो जाएगा ए, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एवं मूल्यह्रास के बराबर होता है जीएनपी। राजकोषीय नीति मुख्य रूप से कौन शामिल होता है? 77 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक होते हैं। देखिए यहाँ पर करारोपण, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय सब शामिल होता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि की घोषणा करती है, देखिए सीआरआर बढ़ेगा तो क्या होगा, तो इसका क्या तात्पर्य होता है? 78 का आंसर क्या हो जाएगा? वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम धन होगा। अब वाणिज्यिक बैंकों को अधिक धन कहाँ पर रखना पड़ेगा? तो आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ेगा। सीआरआर का मतलब तो यही होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कि अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट जो कहाँ पर रखेंगे वो तो रिजर्व बैंक के पास रखेंगे, तब उनके पास पैसे की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो ऋण होगा वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। बाजार पैसे की कमी हो जाएगी। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निम्न से कौन घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है? 79 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। किस समिति ने पहली बार सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश की थी? 80 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौन सी समिति है? चलैया समिति है। चलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। पहली बार इसी समिति ने सेवाओं पर कर लगाने की बात की थी। अगला है कि वर्तमान में आरबीआई किसके माप के आधार पर अपनी मौद्रिक नीति की रूपरेखा तैयार करता है? किसके माप के आधार पर? डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और सीपीआई ग्रामीण। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आंसर क्या हो जाएगा? सीपीआई संयुक्त रूप से जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसके आधार पर अपनी मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति को तय करता है। निम्न से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। 82 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। 1990 से किया जा रहा है, 1990 से किया जा रहा है। ओके, यूएनडीपी के द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1970 में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? गरीबी उन्मूलन से है। 84 का आंसर सी हो जाएगा। और 2007 में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से प्रारंभ किया गया था इसको। अगला है कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार किस जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज में है सबसे अच्छा लिंगानुपात, और गोपालगंज में 1000 लड़कों पर 1006 लड़कियां हैं। 6 लड़कियों की संख्या वहाँ पर ज़्यादा है, बाकी सभी जगहों पर हमने लड़कियों की संख्या कम है अपने राज्य में, तो इसको ध्यान रखिएगा। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर अवस्थित है? 90 डिग्री ईस्ट, पूर्वी रीज के बारे में पूछा गया है। कटक भी बोल देते कई सारे लोग इसको। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? 86 का आंसर हो जाएगा कि ये हिंद महासागर में स्थित है। इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए इसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी औसत चौड़ाई लगभग 200 किलोमीटर है। इसकी खोज 1962 में की गई थी। 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन पर अवस्थित है। 90 ईस्ट रीज नाम है इसका। ओके, निम्न से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर इसमें से इराक है जो कैस्पियन सीमा से नहीं लगाता है कैस्पियन सागर से। मानचित्र पर वह रेखा जो महासागरीय और सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाती है। लवणता के समान वाले जगहों को मिलाने वाली रेखा है ना, उसके बारे में पूछा गया। तो उसका किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन। ओके, निम्न से कौन एक लैगून झील नहीं है? 89 का आंसर क्या हो जाएगा? पेरियार झील एक लैगून झील नहीं है। पेरियार आपका बांध पर बना हुआ झील है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम पूछा गया है। तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। ओके,
संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? पूर्व से पश्चिम पूछा गया है। जो ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें आपने सुना होगा ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटेरियो, सुपीरियर, ईरी, ये अलग अलग जो झील हैं, इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और ये भी देख लीजिएगा कि कौन सा ऐसा झील है जो केवल और केवल यूएस में पाया जाता है। बाकी सभी जो हैं वो मैक्सिमम कनाडा और यूएस दोनों में हैं। उन्हीं की सीमा पर हैं ये सारे के सारे झील, और ये सारे मीठे पानी के बड़े बड़े स्रोत हैं। 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर हो जाएगा ए, ओंटेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपीरियर लेक। ओके, अगला है आपका साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा कितनी है? तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 वर्ष से ऊपर है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सुमेलित है, ये पूछा गया है आपसे। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक सुमेलित हैं, और ये सभी के सभी सुमेलित हैं। नेशनल वाटरवे 1 जो है ये प्रयागराज से हल्दिया तक जाती है। 2 जो है ये सदिया से धुबरी तक असम में है ब्रह्मपुत्रा नदी पर, और 3 जो है कोट्टापुरम से कोल्लम तक जाती है केरल में। बाबा बुदान की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, और लौह के खानों के लिए फेमस है, ये लोहा के लिए फेमस है, लोहा के लिए बाबा बुदान की पहाड़ी। और अगला कौन सा है? निम्नलिखित नदियों पर विचार करना है आपको। कौन सी नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? एक बार सोचिए, याद कीजिए, दिमाग में एक बार याद कीजिए। अरुणाचल प्रदेश नाम का कोई राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, कौन कौन सी नदी वहाँ से बहती है? 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी। और बस यही होगा। बराक नदी मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम राज्यों में बांग्लादेश में बहने वाली 900 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन सी? बराक। मणिपुर भी जाती है, मणिपुर बहुत ज़्यादा चर्चा में है, अच्छे कारणों से चर्चा में नहीं है मणिपुर, लोग बहुत परेशान हैं वहाँ के। निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम लगाना है। पूर्व से पश्चिम जाना है, ईस्ट टू वेस्ट जाना है, पहले ये भी ध्यान में रखिएगा। 96 का लगाइए ज़रा। सबसे जो पहले कौन सा आ जाए? कंचनजंगा कहाँ पर है? सिक्किम में है। फिर मकालू, एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर देश के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया? अब यहाँ से करंट शुरू हो रहा है। एक एक सवाल को हल कीजिए। इसका नाम है तुपकुरू, कर्नाटक में ये जगह है, यहीं पर शुरू किया है। HAL का ये, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का है ये। निम्न से किस देश ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार डेविस कप 2022 खिताब जीता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा कनाडा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? 99 का आंसर क्या हो जाएगा? सुखविंदर सिंह सुक्खू। स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो 100 का आंसर हो जाएगा, साइकिलिस्ट हैं ये, साइकिल चलाते हैं। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? 101 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रूस ने किया था लॉन्च। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? C 1, 2, 3 सत्य है, यानी कि भारत का लिंगानुपात 2011 में 943 से बढ़कर 2036 में 952 हो जाएगा। जन्म के स्थान लिंगानुपात, जन्म के समय लिंगानुपात 17-19 में 904 से बढ़कर 18-19 में 907 हो गया है। विवाह के लिए औसत आयु 22.1 वर्ष से बढ़कर 22.7 वर्ष हो गया है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन। और क्या बताएं इसमें? तीनों सही है भाई। आगे बढ़ते हैं। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसवे ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 103 का आंसर क्या हो जाएगा? सुरेखा यादव नाम है इनका। निम्न से किस IIT संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS विकसित किया है? 104 का आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास ने विकसित किया है। OS माया ऑपरेटिंग सिस्टम, माया के बारे में मैंने बताया। मुझे पता है बहुत कम लोगों ने उस वीडियो को देखा है, नए वाले चैनल पर है, लेकिन जब आपके मेन से वो पूछा जाएगा ना, उसके बाद आप मुझे याद कर सकते हैं। 105 नंबर सवाल पर फिलहाल हम लोग चलते हैं, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 105 का आंसर क्या हो जाएगा? हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया है। फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई-पिक्स रेस किसने जीता है? 106 का आंसर हो जाएगा बी, जीन एरिक बार्गेन ने जीता है। मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO का पहला B2B सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? ये गुवाहाटी में आयोजित हुआ था। 107 का आंसर ए हो जाएगा। जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन 1 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? 108 का आंसर हो जाएगा भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के थल सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान में किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, जैसलमेर में। प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023, प्रथम जो महिला IPL 2023 हुआ है, उसके बारे में सही नहीं पूछना है आपसे, बताना है आपको। तो देखिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि तीनों सही है। उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल्स रही, बहुत बढ़िया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी मुंबई इंडियंस ने खिताब जीता, इसका आयोजन महाराष्ट्र में किया गया। तीनों के तीनों सही दिए हुए हैं। ओके,
अगला है कि सीवरेज और सेप्टिक टैंकों की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? 110 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक मंत्रालय की पहल है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालय दोनों द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ओके, और बस आगे चलते हैं। उड़ीसा में देश के सबसे पहले सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो 111 का आंसर हो जाएगा सी, बिरसा मुंडा के नाम पर। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो 112 का आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? 113 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल दूसरा गलत है। इसमें प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ। भारत को इसमें 166वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत को इसमें 161वां मिला है, इसीलिए दूसरा गलत है। वर्ष 2022 से भारत का 150वां स्थान था। प्रेस वाले सारे नंबर 1 बनते हैं अपने देश में, दुनिया में उनको कोई भी नहीं पूछ रहा। दुनिया में सबसे घटिया प्रेस में हमारे प्रेस का, मीडिया का नाम आता है। जो मीडिया दिन भर नाचती रहती है, उसी मीडिया की बात हो रही है। तो उसका सबसे घटिया प्रदर्शन रहा। 150वीं रैंक पर थी, अब 161वीं पे पहुंच गई, 11 रैंक और गिर गई। अगले साल तक तो लिस्ट से ही बाहर कर देंगे इसको। हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? 114 का आंसर हो जाएगा ए, जापान में किया गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के लिए किस AI सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई? 115 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एरावत। एरावत नाम है इसका। 116 हाल ही में की गई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? 116 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष, ये सही है। बाकी अंकुश माली रस्तोगी विश्व बैंक के अध्यक्ष, ये गलत है। अजय बंगा बने हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष, और आर दिनेश जो हैं ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं, और आपका रवनीत कौर जो है ये भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। निम्न से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? 117 का आंसर हो जाएगा जॉर्जी गोस्पोदिनोव, सी आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है? गज उत्सव 2023 असम में किया गया, बी आंसर हो जाएगा इसका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल मैदान का परियोजना की शुरुआत की गई? एक पंचायत में एक खेल मैदान बनाया जाएगा। 119 का आंसर हो जाएगा सी, केरल में। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाना है? 120 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से किया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह किया जाएगा। सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? 121 का आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान और निकोबार द्वीप को। काफ़ी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, 121 सवाल मैंने लगातार पढ़े हैं, इसलिए वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो का जहाँ भी संभव हो सके। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनसे शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए। जल्दी इसलिए करवाता हूँ क्योंकि कई सारे बच्चे बोलते हैं कि वो नहीं कर पाते हैं, उनका डेटा ख़त्म हो जाता है, तो ये दिक्कत होती वो दिक्कत होती, इसलिए मैं जल्दी में करवाता। आप वीडियो को रोक करके पॉज करके कर सकते हैं आप अटैम्प्ट। ओके, बिहार में किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया जाएगा? 122 का आंसर क्या हो जाएगा? पूर्णिया में स्थापित हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे और बिहार के पहले वानिकी कॉलेज का उद्घाटन बिहार के मुंगेर में किया। ये तो पता होगा यार, 123 का आंसर सी हो जाएगा, ये तो पता होगा। मुंगेर वाला सवाल तो गलत नहीं होना चाहिए, मुंगेर वाला। अगला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया है? 124 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि जो इन तीनों व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया। आनंद कुमार जी को तो जानते ही होंगे, सुपर 30 वाले, और जो सुभद्रा देवी हैं ये मधुबनी के रहने वाले सुभद्रा देवी ने पेपर मेसी कला से अपनी पहचान बनाई है। पेपर मेसी एक ऐसी कला है जिसमें बेकार कागज़ को मसल कर उससे कलाकृति बनाई जाती है, तो सुभद्रा देवी जी को इसके लिए दिया गया है। और कपिल देव प्रसाद जी जो हैं इनको बासवान बिगहा के रहने वाले हैं, और कपिल देव हस्तकरघा के जरिए 52 बूटी साड़ी बनाते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। देखिए, बिना अपनी कलाकारी के दम पर पद्मश्री मिला है इन लोगों को। तो अगले सवाल पर चलते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। सुभद्रा देवी जी को मधुबनी की रहने वाली हैं सुभद्रा देवी जी। अगला है 15-16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के जिले में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया? थावे महोत्सव बताइए। 125 का आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज।
आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया है? 126 का आंसर हो जाएगा मोनिका दास को बनाया गया है। बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आसान सवाल है। 127 का आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया था कब? 128 का आंसर हो जाएगा 98-99 ईस्वी में किया गया था। बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई? 129 का आंसर हो जाएगा 5000 करोड़ राशि आवंटित की गई। बजट 23-24 के अनुसार वर्ष 21-22 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? 130 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सकल घरेलू उत्पाद का 3.3%। निम्न से बिहार राज्य की कार्यपालक शक्ति निहित रहती है किसमें? 131 का आंसर क्या हो जाएगा? डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित रहती है? राज्यपाल में निहित रहती है, राज्यपाल में, गवर्नर में। ओके। निम्न से गोगाबिल झील बिहार के जिले में है? सारे आसान सवाल आज मिले हैं। 132 का आंसर ए कटिहार। अगला है निम्न से बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण कौन से हैं? तो 133 का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हिमालय की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से निकटता, ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां सत्र 1921 में निम्न से कहाँ पर आयोजित किया गया था? 134 का आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग में किया गया था। और तब इसका पहला सम्मेलन पटना कॉलेज में आयोजित किया गया था, जबकि 16वां सम्मेलन 1921 में हजारीबाग में आयोजित किया गया था। निम्न से किस पाल शासक ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी? 135 से पहुँच गए हम लोग। इसका आंसर हो जाएगा सी देवपाल ने। निम्न से पुर्तगाली बिहार से कौन सी वस्तु व्यापार के लिए ले जाते थे? 136 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सूती वस्त्र दिया हुआ है, बी आंसर हो जाएगा। बिहार में स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय निम्न से कहाँ पर है? तो 137 का आंसर क्या हो जाएगा? ये पटना में है, सी आंसर हो जाएगा। बिहार का सबसे ऊंची चोटी निम्न से कौन सी है? 138 का आंसर क्या हो जाएगा? सोमेश्वर की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है, ए आंसर हो जाएगा। 139 पर हम लोग आ गए। नेपाल से बिहार किस जिले की सीमा सबसे लंबी है? सबसे लंबी किसकी है? तो 139 का आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। और आज का आखिरी सवाल है, कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा कि द बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? 140 का आंसर हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन जी ने किया था। कितने नंबर आए एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए। द बिहार हेराल्ड बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1875 में गुरु प्रसाद सेन जी ने प्रारंभ किया। इंडियन क्रॉनिकल समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 पटना से किया गया। और 20वीं शताब्दी के आरंभ में राष्ट्रवादियों द्वारा द मदरलैंड और बिहार स्टैंडर्ड के नाम से अन्य समाचार पत्रों का भी प्रकाशन किया गया था। बाकी मैथमेटिक्स के एक बार मैं झलक दिलवा देता हूं आपको। सवालों को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कीजिए इसको, और मैथमेटिक्स को इग्नोर मत करिएगा एग्जामिनेशन में, ये बहुत मदद करेगा आपकी। देख लीजिए, यही 150 सवाल हैं। अब तो हो जाएगा। हाँ, ओके।